नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के विशेषांक में हम इस बार बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अब बस होने ही वाली है और सबके मन में ये सवाल है कि किसका पलड़ा भारी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसेंडिया जो कंपनी है उसके फाउंडर अमिताभ तिवारी। अमिताभ तिवारी पिछले 10 दिन तक बिहार का दौरा करके आए हुए हैं। पूरे बिहार का उन्होंने दौरा किया है सड़क के रास्ते से, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या रीजनल हेडक्वार्टर में जाकर उन्होंने ये पता लगाया है कि वहाँ पर क्या स्थिति है। ये सर्वे से ज़्यादा ये उनका आकलन है, क्योंकि उनका सर्वे पहले आ चुका है। ये एक आकलन है उनका कि उस पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है कि बिहार में क्या हो सकता है। तो अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, थैंक यू। तो अमिताभ, ये जो आपने दौरा किया बिहार का, 10 दिन आप रह कर आए, तो आपके जो आकलन के हिसाब से जब मैं ये देखता हूँ कि दो तरह की बातें निकल के आती है। आप ये कह रहे हैं कि जो जातियां जिस समूह के साथ जुड़ी हुई थी, मसलन मुस्लिम यादव महागठबंधन के साथ जुड़े हुए थे, तो वो वहीं के वहीं हैं, कुछ हद तक कंसोलिडेट ही हो रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में, या अपर कास्ट या जो ईसीबी है, या दलितों का भी जो वोट है पासवान मुसहर वाला, तो वो भी एनडीए के साथ सुरक्षित है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जातिवार या धर्म के आधार पर जो वोट बैंक है वो वहीं के वहीं बना हुआ है। रीजनल जब आप देखते हैं तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ बदलाव हो सकता है। तो ये जो आपने 10 क्षेत्र बनाए हैं, 10 अलग अलग रीजन में बांटा है बिहार को, आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो 9 है, लेकिन आपने 10 क्षेत्रों में बांटा है। तो अब मैं जब देख रहा हूं अमिताभ, तो इसमें महागठबंधन का फायदा मात्र 3 क्षेत्रों में होता दिख रहा है, जो कि भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया है। लेकिन पिछली बार जहां उनको गेन हुआ था भोजपुर में और मगध में, वहां उनको इस बार नुकसान हो रहा है। सारण में भी उनको नुकसान हो रहा है, पटना में भी मामूली सा नुकसान हो रहा है। तो तिरहुत और दरभंगा और कोसी, जो कि बड़े क्षेत्र है, करीब 90 से ज्यादा सीटें आती है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या समझे हम, क्योंकि 4 रीजन में आपके हिसाब से इस बार एनडीए को बढ़त है, 3 में महागठबंधन को है और 3 में स्टेटस को है। तो ये चुनाव में किसका पलड़ा भारी माने हम? देखिए, जैसा आपने कहा, वोट ब्लॉक्स लार्जली जैसे थे वैसे ही हैं। अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव भी देखें तो उसमें एनडीए की तरफ से कुशवाहा और राजपूत समाज के वोट में डिस्टरबेंस जरूर हुआ था, जिसकी वजह से 39-1 जो स्कोर कार्ड था वो 39 या 31-9 आप कह सकते हैं। पूर्णिया की सीट अगर एनडीए महागठबंधन में मान ले तो 30-10 का स्कोर हुआ। तो उस वो थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ है, राजपूत समाज में रिवर्सल है, यानी वापस एनडीए के प्रति उनका झुकाव है। कुशवाहा समाज जो वोट बैंक एनडीए का डिस्टर्ब हुआ था, उस समाज में लोगों का कहना है कि अगर कैंडिडेट सिलेक्शन महागठबंधन सही से करता है और उनके समाज को टिकटें देता है तो उनका रुझान उस तरफ रह सकता है। यानी आज की डेट में बिहार में लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 3 जातियां हैं जो अपने समाज को वोट देंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट्स। उसमें मुस्लिम यादव तो हैं ही, और उसमें जुड़ जाते हैं आपके कुशवाहा। तो अगर पिछली बार की भी बात करें तो महागठबंधन को सिर्फ, अगर 10 ये जोन्स हैं तो उसमें से सिर्फ 3 क्षेत्रों में लीड थी, मगध, भोजपुर और सारण। जबकि जी। एनडीए को 7 क्षेत्रों में लीड थी, जी। इंक्लूडिंग पूर्णिया जिसको सीमांचल कहते हैं। जी। अब जोन बाय जोन एनालिसिस से ऐसा लगता, और मगध और भोजपुर में स्वीप किया था महागठबंधन ने। भोजपुर में 22 में से लगभग 19 सीटें और मगध में 26 में से 20 सीटें मिली थी। यहां पर जी। आप जान के आश्चर्य होगा, जेडीयू को इन दोनों क्षेत्रों में 0 सीट्स मिली थी, खाता भी नहीं। जी। 2010 में जेडीयू को मगध क्षेत्र से उसका स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था, 16 सीटें मिली थी। यहां पर लोजपा का इंपैक्ट था, लोजपा ने अच्छा खासा डैमेज जेडीयू को किया था। तो इस बार जब यात्रा हमने शुरू करी तो उधर से ही शुरू करी, भोजपुर, फिर मगध और मुंगेर भागलपुर होते हुए फिर नॉर्थ बिहार में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर कुछ सीटें एनडीए की गेन हो सकती हैं, भोजपुर और मगध दोनों क्षेत्रों में।
जहां पर महागठबंधन ने पिछली बार स्वीप किया था। एक तो लोजपा इस तरफ है, पहला फैक्टर। दूसरा जो मैंने कहा, राजपूत समाज का जो पवन सिंह के कैंडिडेचर से थोड़ा बहुत नाराजगी थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी की सारी आज पूरी हो गई है, लेकिन कुछ उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों क्षेत्रों में आपको एनडीए मार्जिनली गेन कर सकता है। वहीं जैसा आपने कहा, पूर्णिया जहां पर एआईएमआईएम ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था पिछली बार, वहां पर मार्जिनल गेन्स जो है वो महागठबंधन के हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का अब मुस्लिम समाज भी बटा हुआ है। अगर आप देखें तो मुस्लिम समाज भी लगभग तीन पोर्शंस में बटा हुआ है। एक पोर्शन तो कह रहा है कि भाई एआईएमआईएम की वजह से पिछली बार महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, तो हम भले ही थोड़ी बहुत नाराजगी हो रिप्रेजेंटेशन को लेकर के आरजेडी से, हम आरजेडी या कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करेंगे। वहां पर कांग्रेस ज्यादातर लड़ती है, आरजेडी लड़ती नहीं है ज्यादा सीटों पर। वहीं एक तबका है जो कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद उसमें वो नाराजगी बढ़ गई है कि भाई हमारी तरफ से कोई डिप्टी सीएम कैंडिडेट चर्चा में नहीं है, और हमारा कोई कद्दावर लीडर हर थ्रू आउट वोटर अधिकार यात्रा में वो जीप या ट्रक या जो भी कैंपेन व्हीकल था उसमें नहीं था। और एक छोटा वर्ग जो है, खासकर युवाओं का, वो प्रशांत किशोर की तरफ भी उसका झुकाव है, लेकिन मिडिल एज और सीनियर सिटीजन्स में प्रशांत किशोर को लोग अभी इस बार टटोलेंगे, ऐसा कह रहे हैं कि इस बार नहीं देंगे, इस बार हम देखेंगे। तो लार्जली अगर देखें तो पिछली बार 125 और 110 की सिचुएशन थी, उसमें से कुछ सीटें महागठबंधन की मगध और भोजपुर में कम हो सकती हैं, एक आधा सीट उनकी, एक दो सीटें मुंगेर और भागलपुर में बढ़ सकती हैं, और कुछ सीटें उनकी पूर्णिया में बढ़ सकती हैं। तो ऑल एंड ऑल ये जो लॉस और गेन है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। और वहीं के वहीं जहां हम पिछली बार थे, लार्जली उसी तरफ की पोजीशन एज ऑन, आप कह सकते हैं ये सितंबर 10 की पोजीशन है। उस वक्त ये महिला रोजगार योजना की सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी, उसका डिसबर्समेंट नहीं हुआ था, वो अभी भी बचा हुआ है। और बिहार अधिकार यात्रा उस वक्त शुरू नहीं तो नहीं हुई अमिताभ, थी। जो आप बात कह रहे हैं कि जो पिछली बार का जो आंकड़ा था 125 और 110, तो आप कह रहे हैं कि उसमें महागठबंधन को थोड़ा नुकसान होगा, उसकी वो कहीं से भरपाई कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि वापस एनडीए सरकार बना लेगा, अगर आपके आकलन पर हम जाएँ तो। और इस सब में ये जो प्रशांत किशोर का फैक्टर है, वो कहाँ पर दिखता है आपको, जो आपने वहाँ पर दौरा किया, कि प्रशांत किशोर अभी इस बार गेम में है या नहीं है? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी का दक्षिण बिहार में ज्यादा मुझे अ, जोर मिला कंपेयर टू नॉर्थ बिहार। वो दक्षिण बिहार से हैं भी, यानी वो भोजपुर क्षेत्र से हैं। भोजपुर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा जोर, भोजपुर मगध में अच्छा खासा जोर है प्रशांत किशोर की पार्टी का। आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर 10 से 12% सपोर्ट उनको साउथ बिहार में है, यानी भोजपुर, मुंगेर, मगध, भागलपुर, ये जो जोन है, पटना, तो ये 8 से 10% ऊपर के जोन्स में है, यानी पूर्णिया, दरभंगा, कोसी, तिरहुत, सारण इत्यादि। अब एक बेस वोट शेयर है उनका, डिपेंडिंग अपॉन साउथ एंड नॉर्थ बिहार, मान लेते हैं 8 से 10% के करीब। बाकी क्वांटिटेटिव सर्वेज में भी आपको वो मिलेगा, लेकिन ये एनफ नहीं है उनको कोई सीट जिताने के लिए। तो आज की डेट में कोई ऐसी सीट या कोई ऐसा जिला या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिला जहां पर उनको, क्योंकि अगर ट्रायंगुलर फाइट भी होगी तो कम से कम जीतने के लिए आपको 30%, 35% वोट शेयर चाहिए, 30% वोट शेयर चाहिए। ऐसा कोई जोन या डिस्ट्रिक्ट ऐसा मिला नहीं जहां उनको इतना समर्थन है। यानी प्रशांत किशोर का जो अब डेस्टिनी है वो कैंडिडेट्स पे निर्भर करती है। अगर उनको भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी के रेबल्स, क्योंकि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख ही रहे हैं कि मारामारी दोनों जगह है, मारामारी दोनों जगह ही बराबर है ना। ऐसा नहीं कि महागठबंधन में ज्यादा है और एनडीए में कम। तो अगर वो रेबल्स, कोई मजबूत रेबल उनके पास आ जाए, एलजेपी पिछली बार 137 सीटों पे लड़ी थी, इस बार 25-30 पे लड़ेगी अगर एनडीए में रहती है तो उसके भी 100 कैंडिडेट फ्री हैं। आरएलएसपी करके पार्टी जो मर्ज हो गई,
उपेंद्र कुशवाहा जी की। तो अलग पार्टी है, वो मर्ज तो पिछले, हाँ, पहले मर्ज हुई थी, अब तो दोबारा पार्टी बन गई है। लेकिन आप लेकिन कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं अमिताभ कि प्रशांत किशोर को बहुत ज़्यादा सीटें आपको मिलती हुए नहीं दिख रही है, पर अगर ये मान भी लिया जाए कि उनको उतनी सीटें नहीं मिल रही है, लेकिन वो नुकसान फिर किसको करेंगे? अगर जो भी उनको वोट मिलेगा, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि उनको मगध में वोट मिल सकता है, भोजपुर में वोट मिल सकता है और यहाँ तो फिर आपका जो आकलन है उसके हिसाब से यहाँ पर नुकसान जो हो रहा है वो महागठबंधन को हो रहा है पिछले बार के मुकाबले। तो क्या ये नुकसान महागठबंधन को पहुँचा रहे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, अगर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे चली जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे अदर्स को। ये छोटे मोटे जो दल हैं उनके वोट को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के वोट को वो कंसोलिडेट करेंगे। दूसरी जगह पे वो पहुंचाएंगे महागठबंधन को, जैसा उन्होंने बाईपोल्स में भी किया। क्योंकि थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली जो भी वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो कौन सा वोटर है, जो भी वोट उनकी तरफ जा रहा है वो कहीं ना कहीं करंट डिस्पेंसेशन से नाराज है, यानी जेडीयू भाजपा सरकार से नाराज है या उनसे आकर्षित है कह लें। ठीक है। तो अगर वो नहीं रहते गेम में तो ये जो वोटर है, जो नाराज वोटर है, उसके पास महागठबंधन सबसे बड़ा, सबसे मजबूत ऑप्शन होता। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस है महागठबंधन के लिए, जो भी वोट जाएगा प्रशांत किशोर की पार्टी में। हाँ, अलग अलग सीटों पे अलग अलग लोगों को डैमेज इस तरह से कहेंगे, करेंगे कि भाई अगर किसी सीट पे उन्होंने एनडीए के कोर वोटर को टिकट दे दिया, जैसे ईबीसी या ब्राह्मण राजपूत या महादलित, तो उस सीट पे जरूर हो सकता है वो एनडीए का नुकसान करे। लेकिन ऑन एन ओवरऑल बेसिस, नेट नेट बेसिस, महागठबंधन को मेरे हिसाब से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए के कंपैरिजन में। नहीं तो अमिताभ, सबसे आखिर में ये जान लेते हैं आपसे कि जो आपने रीजनल तो बता दिया इक्वेशन क्या है कि साउथ बिहार में और नॉर्थ बिहार में क्या हो रहा है, साउथ बिहार में नुकसान होता हुआ दिख रहा है आपके हिसाब से महागठबंधन को। लेकिन जो हमने शुरुआत जहाँ से बात की थी कि जो जातियों का समीकरण है, क्योंकि बार-बार आप भी ये कह रहे हैं कि जब तक महागठबंधन को मुस्लिम यादव के अलावा दूसरे समुदाय का वोट नहीं मिलेगा, तब तक उसके लिए जीतना मुश्किल है। तो जो आप अपने 10 दिन के दौरे से आकलन बताया है कि मुस्लिम और यादव जो है लार्जली वो बने हुए हैं महागठबंधन के पास, जबकि अपर कास्ट दलितों का बड़ा हिस्सा और जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हैं वो एनडीए के साथ में है। तो कोई मतलब आपको कोई भी जाति जो है वो टूटते हुए नहीं दिख रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको कोई भी मतलब इधर से उधर आते हुए नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि स्टेटस को बना हुआ है, लेकिन कोई भी समुदाय या कोई भी जाति जो है इस तरफ से उस तरफ जाते हुए दिख नहीं रही है। देखिए, कोयरी समाज, कुशवाहा समाज में थोड़ी बहुत फूट या टूट हो सकती है एनडीए के लिए, अगर महागठबंधन अच्छी संख्या में इस समाज को टिकट देता है। ठीक है। राजेश राम जी अगर डेप्यूटी सीएम अनाउंस हो जाते हैं महागठबंधन से, तो ये 5% वोट है, जो किसी किसी क्षेत्र में आप कह सकते हैं एंटी पासवान वोट भी है। ये भोजपुर मगध में आपको, सारण में आपको बसपा को पड़ता है। इस समाज का भी एक चंक कांग्रेस पार्टी को वोट कर सकता है, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी संख्या में इनको मिले और डेप्यूटी सीएम राजेश राम जी को अनाउंस किया जाए। जो एजुकेटेड ईबीसी हैं और एजुकेटेड महादलित दलित हैं, जिनमें पिछले लोकसभा में ही महागठबंधन ने पैठ बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है की बात कह करके, उनका झुकाव जो है अभी भी है, वो जो मेंटेन्ड है महागठबंधन की तरफ लार्जली। तो जाति के हिसाब से मैं कहूंगा ये कुछ ईबीसी जातियां हैं, जैसे चंद्रवंशी है, और कुछ एससी जातियां हैं जैसे रजक वगैरह। क्योंकि अब सब टिकटों का खेल हो गया है, रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई है। महागठबंधन अगर अखिलेश की तरह पीडीए फॉर्मूला और यादव मुस्लिम समाज को कम टिकट देते हैं, और ईबीसीज और ये जो मैं समाज कह रहा हूँ जैसे रजक, चंद्रवंशी या ईबीसी या अन्य समाजों को टिकट देते हैं, तब जा करके कहीं ना कहीं जो ये यथास्थिति है वो बदल सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद अमिताभ इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे अमिताभ तिवारी, एस इंडिया के संस्थापक। उन्होंने बिहार का 10 दिन का जो दौरा किया है, ये सर्वेक्षण नहीं है, ये इनका आकलन है, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि पिछली बार की जैसी स्थिति लगभग बनी हुई है, लेकिन
एनडीए को एज है, इस रिपोर्ट को पढ़ने पर आपको समझ में आता है। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।